सुबह सुबह जब हम टेरेस गार्डन में आते हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तो आँखों को भी हमारी सुकून मिलता है और जो है हमारा मन भी खुश होता है इस हरियाली को देखकर। तो ऐसा ही गार्डन आप भी अपने टेरेस पर बना सकते हो। कैसे इस गार्डन को मैंने तैयार किया है, जो इतना बड़ा आप देख रहे हो, मेरी इतनी बड़ी छत है और पूरी छत अभी मेरी इन पौधों से भर गई है। फ्लावर प्लांट हैं और जो वेजिटेबल प्लांट हैं मेरे टेरेस गार्डन में लगे हुए। तो किस तरह से मैंने इतने सारे पौधे लगाए हैं, कैसे इतने सारे मैंने कंटेनर रेडी किए हैं, सारे कंटेनर मैंने किस तरीके से बना बना कर इनको यहाँ तक पहुँचाया है कि आज छत पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, बहुत सारे पौधे हो गए हैं। और कहाँ मेरे पास 2-4 पौधे ही थे। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी पूरे गार्डन का ओवरव्यू, और आप देखिए कि आप भी अपने इस तरह से आइडिया लेकर अपने टेरेस पर गार्डन बना सकते हैं। आप फ्रूटिंग देख सकते हैं, बैंगन के पौधे पर कितने सारे बैंगन हैं, मिर्च के पौधे पर कितनी सारी मिर्चियाँ हैं। तो इस तरीके से लदे हुए हैं पौधे। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि हमारी मिर्ची पर फूल आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए मैंने पिछली वीडियो में ही शेयर किया था कि आप अपने मिर्च के पौधे में इस तरह से मरोड़िया रोग जो लगा है उसके लिए भी और फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए खट्टी छाछ का प्रयोग कर सकते हैं या सरसों की खली का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रूटिंग मेरे टेरेस पर हो रही है। मैंने क्या किया, जब शुरू किया था 2-4 कंटेनर गमले थे मेरे पास और बहुत कम से मैं पौधे फूलों वाले लगाती थी, तो सब्जियों वाले भी 2-4 मैं रख लेती थी। तो अभी मुझे ये नहीं पता चला है कि 2-2 बढ़ाते बढ़ाते मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि आज पूरा गार्डन मेरा टेरेस जो है भर गया है। कंटेनर्स, ग्रो बैग या बड़े बड़े छोटे बड़े गमले जो मैंने रखे हुए हैं उनसे, और इतने सारे पौधे हैं सब्जियों के, फूलों के। तो कुछ पौधे तो हमारे कटिंग से ही इतने ज़्यादा बन जाते हैं, फलों के, फूलों के और सब्जियों के। एक से अनेक हम तैयार कैसे कर सकते हैं, देखिए सब्जियों के भी हम गीले बीजों से तैयार कर सकते हैं सब्जियों के पौधे, और फूलों के हम कई तो ऐसे हैं कटिंग से तैयार कर सकते हैं, कई ऐसे हैं जो बीज से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बढ़ाते जाते हैं एक एक कंटेनर जोड़ जोड़ कर, और इतना सारा गार्डन बड़ा हम बना सकते हैं अपने टेरेस पर। बस हमें थोड़ी मिट्टी लेकर आनी होती है, उसके बाद उसमें हम कूड़ा कचरा जो भी किचन का गार्डन का निकलता है उससे वो मिट्टी बढ़ती चली जाती है, खाद वगैरह थोड़ा बहुत उसमें मिलाते जाएंगे। तो ऐसे करते करते आज देख लीजिए आप कितनी हरी भरी सब्जियां मेरे टेरेस पर लगी हुई हैं, आप देख रहे हो, और ग्रीनरी भी कितनी अच्छी है। तो इतनी सारी सब्जियां लगी हुई हैं और इन सब्जियों को आप सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से ही उगा सकते हो अपने टेरेस गार्डन में, और बहुत अच्छी इनसे फ्रूटिंग पा सकते हो। तो देख रहे हो मेरे यहाँ पे ये बीन्स और लोबिया के पौधे हैं। पीछे आपने देखा है मिर्चियों के, मिर्ची पर अगर कोई फूल या फल नहीं आ रहा है, ना ही उनकी ग्रोथ हो रही है, तो देख सकते हो ये देखिए लोबिया की फलियाँ भी आने लगी हैं, फूल खिल रहे हैं। तो मिर्ची पर फूल फल आप देख सकते हो, मेरी वीडियो में पीछे भी मैंने बताया हुआ है मेरे चैनल पर। तो इस तरह से आप अगर फर्टिलाइज़र खाद वगैरह देते हैं तो फिर उनके ऊपर फल भी बनते हैं। तो देख रहे हो बैंगन के तो मेरे यहाँ पे इतने ज़्यादा गीले बीजों से मैंने काफ़ी सारे पौधे रेडी किए हुए हैं, और वो सारे ही फ्रूटिंग फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो नए भी मैंने काफ़ी सारे बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं, और जो पुराने हैं वो भी फ्रूटिंग कर रहे हैं। और इस तरह से अगर जहाँ से आपको कोई डिब्बा, बाल्टी या कंटेनर कोई मिलता है, उसी को आप इस तरह से कूड़ा कचरा नीचे डालकर, ऊपर मिट्टी डालकर तो पौधा लगा देंगे। तो आपको करते करते अगर आप करना शुरू करेंगे तो आप करते जाएंगे, और कभी देखिए फेल भी होते हैं और पास भी होते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि आपको 100% सफलता ही मिलती है। पौधे हैं, एक मर गया तो दूसरा लगा दीजिए, दूसरा सूख गया तो तीसरा लगा दीजिए। अगर करते जाएंगे तो फिर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और ये एक्सपीरियंस करने से ही आता है। ये कोई सीखा सिखाया नहीं
जन्म लेता है। ये जो बचपन से ही किसी को इतना ज़्यादा नहीं होता है कि पता। देखिए हम बड़े होते रहते हैं, एक्सपीरियंस बनता रहता है पौधों के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। इसी तरह से अगर हम पौधे लगाते रहेंगे और उनको देखते रहेंगे हर रोज़ कि किस पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमें इसमें डालना है, इसको पानी की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, तो इस तरीके से हमें उन्हें लगाते रहना है। तो कभी वो पौधा अगर ख़राब भी हो जाए तो हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं हमें इसमें सफलता नहीं मिल रही है तो हम नहीं करेंगे। तो आज नहीं मिली तो कल ज़रूर पौधा हो जाएगा अगर आप दोबारा फिर कोशिश करेंगे तो देखिए इसी तरह से मैंने भी किया है, शुरू किया है। आप देख सकते हो मेरी पिछली वीडियो में, शुरू में मेरे पास बहुत कम कंटेनर थे, बहुत कम ही गमले थे जब मैं शुरू में पौधे लगाती थी। तो फिर कहीं आप नर्सरी से ख़रीद कर ले आए या कहीं आप अपने आस पड़ोस से कोई पौधा मिल गया वहाँ से लगा लिया, तो ऐसे आपका गार्डन तैयार हो जाता है। और सब्जियों वाले कहीं से बीज मिल गए, कहीं से आपको गिले सब्जी बाज़ार गए तो वहाँ से कुछ सब्जियों के बीज तो हमें सब्जियों से ही मिल जाते हैं, गीली सब्जियों से, और वो ही हम उगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो उन्हीं से बन जाते हैं पौधे। और इस तरह से देखिए मेरा पूरा गार्डन भर गया है। मैंने ऐसे ही एक्सपीरियंस किया है और ऐसे ही करते करते इनको देखिए। अभी भी ये नहीं आप सोचेंगे कि इनको तो सभी कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बिल्कुल एक्सपीरियंस जिनका इतना ज़्यादा हो जाता है काफ़ी सालों का, उनको भी कई बार ये कुदरत का है, कुदरत का नियम है, प्रकृति का। अब की बार देखिए कितनी ज़्यादा मार पड़ी है इस गर्मी की, जो हर कोई एक्सपर्ट गार्डनर भी था तो उसको भी अब की बार झेलना पड़ा है, सूखे का सामना करना पड़ा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। और आप ये देख रहे हो कितनी अच्छी फूट कचरी लगी है। और ये नीचे जो पड़ी है ये मंकी खा कर गए हैं, मंकियों ने भी खाया है अपना हिस्सा। और वही अच्छी सी लगी हुई थी एक बड़ी सी, यहाँ पे दो पहले छोटी छोटी थी तो एक दिन पहले खा गए थे, और ये देखिए कितनी बड़ी हो गई थी, इसको आज खा गए हैं। तो इस तरीके से ये भी आते हैं, ये भी खाते हैं, ये भी प्रकृति का ही हिस्सा है। और इसी तरह से ये मेरे गार्डन में आते रहते हैं और जो इन्हें खाना होता है खाकर चले जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने कितनी सारी सब्जियां लगाई हैं। बीज डाल दीजिए बस, मिट्टी में बीज डालते रहेंगे, अच्छी सी मिट्टी बना कर। देखिए पहले आपको अगर नहीं आप बना पा रहे हैं मिट्टी, तो फिर उस मिट्टी में आप देखिए कि आपने आसपास किसी से पूछ लीजिए अगर कोई गार्डनिंग कर रहा है, या फिर आजकल तो सभी के पास फ़ोन है, फ़ोन में आप देख सकते हो, वीडियोस देखिए और फिर एक्सपीरियंस कीजिए। फिर वीडियोस देखते रहिए कि अगर नहीं सफलता मिल रही है तो फिर आपको यही ऐसे ही देखते देखते ही ज्ञान आ जाएगा कि आप कैसे इन सब्जियों को उगा सकते हैं, कैसे पौधे लगा सकते हैं, कैसे मिट्टी बना सकते हैं, कैसे कंटेनर आप रेडी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको फिर सब्जियां लगानी आ जाएंगी। तो मैंने भी अभी देखिए कोई मैंने बड़े ग्रो बैग, अच्छे महंगे वाले कोई ग्रो बैग नहीं ख़रीदे हुए हैं। सिर्फ मैंने जो वेस्ट सामान मेरे घर में होता है उन्हीं में ही उगाए हुए हैं पौधे। जो भी मैंने सब्जियां उगाई हैं, कोई फूल वाले पौधे हैं, उनके लिए मैंने कुछ थोड़े बहुत गमले ख़रीदे हुए हैं। नहीं तो वो भी मैंने जो मेरे वर्कशॉप से ऑयल कैन वगैरह खाली डिब्बे वगैरह निकलते हैं तो उन्हीं में लगा देती हूँ। उन्हीं में ही अच्छे फ्लावर खिलते हैं। सिर्फ हमें ग्रीनरी चाहिए है, तो उसके लिए हमें यहाँ को ये है कि अपना टेरेस हरा भरा दिखाना है, देखना है। तो उसके लिए हमें ये नहीं है कि ऐसे हैं हमारे पास, वैसे हैं। जो भी हमारे घरों में वेस्ट पड़ा है कबाड़ी को देने के लिए, तो उन्हीं में ही हम लगा ले। तो हमारी जब पौधे हरे भरे हो जाएंगे तो कंटेनर तो नीचे ही छुप जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कंटेनर कैसा है। तो जब ग्रीनरी दिखती है तो मन खुश हो जाता है उस हरियाली को देखकर। और आप अरबी के पत्ते देख रहे हो, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, पानी की जी इनके ऊपर बूंदे हैं। और ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं। 1-2 दिन में इनकी हार्वेस्टिंग करूँगी और पकौड़े बनाऊँगी फिर मैं। तो इस तरह से देख रहे हो ये मेरी पुरानी बेलें हैं लौकी की,
और कई बेलों की 1G कटिंग कर चुके हैं, 2G लगा लीजिए जो बड़ी बेलें हैं, क्योंकि मंकियों ने कई बेलों की ऊपर से टिप तोड़ दी हैं। ऊपर बैठे थे, जब सुबह सुबह बेटे ने देखा कि वो झूला झूल रहे हैं ऊपर फ्रेम के ऊपर बैठे हुए, और ये पुरानी ही बेलें हैं जो देखिए अभी फल लग रहे हैं। पता नहीं ये बड़े हो जाएंगे या नहीं, क्योंकि पुरानी बेलें हैं। अगर ये फल अच्छा सा देती रही तो मैं इनको रखूँगी, नहीं तो फिर ये नई बेलें चल रही हैं, इनको ऊपर चढ़ने देती हूँ। जब ये ऊपर चढ़ जाएंगी तो फिर पुरानी हटा दूँगी, तो नई और मेरे पास रेडी हो रही हैं। ये देखिए चल रही हैं, अच्छी ग्रोथ है। जो पौधे अच्छे से चलेंगे तो मैं निकाल रखूँगी, और जो कोई अगर ख़राब सा हुआ तो मैं निकाल दूँगी, कोई और लगा दूँगी यहाँ पे। तो एक देखिए ये रखी है, टूटी है, नीचे पड़ी है। तो इस तरह से उन्होंने कई सारे नुकसान सुबह सुबह कर दिए हैं। बैंगन को खाया है, और तोरई के भी ऐसे ही आगे से कई टिप को तोड़ दिया। देखिए ये इस लौकी की टिप को तोड़ा है उन्होंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लेना। तो इस तरीके से मेरे गार्डन में ये सब्जियों के पौधे मैंने लगाए हुए हैं। और आप अगर सिर्फ एक बार आप कोशिश करना चाहें कि मन बना लें, अगर इसका जुनून आपको आ गया कि हाँ मैंने गार्डनिंग करनी है, एक बार आपको शौक़ चढ़ गया, तो फिर आप ये नहीं पता कि कब 2 से 2000 या 200 आप पौधे बना लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे और बनाने हैं पौधे, मुझे और बनाने हैं। अगर आपकी छोटी सी बालकनी है तो उसमें भी आप लगा सकते हो, छोटा सा टेरिस है उसमें लगा सकते हो। अगर बड़ा सा है मेरी तरह है, जैसे मेरा बड़ा सा टेरिस है, बड़ी सी छत है मेरी खुली सी, तो उस छत के ऊपर देखिए मुझे ये लगता था शुरू में कि इतना बड़ा छत है मेरी, और मैं 2-4 पौधे रखूँगी तो ये दिखते ही नहीं हैं। पूरी छत इतनी ज़्यादा बड़ी लग रही थी। तो अब छत मेरी छोटी पड़ने लगी है, इतनी ज़्यादा घने हो गए हैं, पौधे भी इतने हो गए हैं और कंटेनर भी काफ़ी सारे हो गए हैं। लेकिन मेरे पास 2 छतें हैं, अगर ऊपर भर जाएगी तो मैं नीचे रखना शुरू कर देती हूँ। फिर तो पहले भी रखती थी मैं नीचे वाली छत पे। तो इस तरह से मैंने रखे हुए हैं फ्लावर। अगर आपको कोई भी अच्छा सा आइडिया लगा इसमें, तो आप भी अपने टेरिस पर इसी तरह से रख सकते हो। ग्रो बैग से शुरू कीजिए। फ्रूट कंटेनर आजकल बहुत आसानी से मिल जाते हैं ये, और बहुत सस्ते में मिलते हैं। इनमें आप पौधे लगा सकते हो इसी तरह से। और आजकल जो बरसात का सीज़न है, इसमें पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। तो फूलों वाला हो या फलों वाला हो या फिर सब्जियों वाला हो, तो आप सिर्फ एक बार शुरुआत कीजिए। और इस मौसम में इतनी जल्दी पौधे उगते हैं और इतनी जल्दी पौधे ग्रोथ करते हैं, बहुत फास्ट तरीके से बढ़ते हैं पौधे। तो ये रहा मेरे गार्डन का टूर। आपने देखा, पूरा ओवरव्यू मैंने दिखा दिया है। और इस तरह से देखिए एक पौधे से कितने सारे पौधे हम बिल्कुल फ्री में ही अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं। तो आप अपना आलस छोड़िए, और घर में जो आपका टाइम वेस्ट ऐसे ही जाता है, अगर आप फ्री बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो फिर छोटी सी गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए और अपने जो है वातावरण को भी शुद्ध करिए, और अपना ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए, और अपने घर वालों को, खुद को ऑर्गेनिक सब्जियां खिलाइए। तो फिर इस तरह से आप भी बना लीजिए टेरिस पर गार्डन जैसे मैंने बनाया हुआ है। तो फिर अगली वीडियो में मिलती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर आगे वाली वीडियो आने तक आपको नमस्कार। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, ये देखना कि हाँ अच्छी फ्रूटिंग है, तो आप भी शुरू कर दीजिए।